अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ क्विक सा नाश्ता आपके लिए। नाश्ते की रेसिपी आपको बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगेगी। ये मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी, जो देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है। आ रहा है ना मुंह में पानी? तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा नाश्ता। एक्चुअली ये नाश्ता है, लेकिन हम इसको दोपहर की सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर को भी बनाकर खा सकते हैं। इसके 3 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने 4 अदद आलू लिए हैं छोटे छोटे, एक बड़े साइज़ की प्याज और 7 चम्मच मैंने बेसन लिया है। और इसको पकाते वक्त जो हम चीज़ें शामिल इसमें करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखें। चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हम एक पैन रखते हैं खाली, और वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें हम बेसन को ड्राई रोस्ट करने के लिए डालते हैं। ये देखें, बेसन को हमने पैन में डाल दिया है। अब हम इसको 2 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। इसका कच्चापन बस जस्ट हमें मारना है। और इसको फिर खुश्क करके हम वापस इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसका फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ मत कीजिएगा, वरना ये जल जाएगा। बस इसको हमने हल्का हल्का जस्ट ऐसे हाथों से रफली इसको ऐसे करना है। बस 2 मिनट इसको हमने हाथ नहीं रोकना है अपना, और इसको रोस्ट करना है। फिर हम इसको उतार लेंगे। मैंने ये बेसन 7 चम्मच लिया है। आप अगर जितना भी आप लोग प्याज यूज़ करें, आप उस हिसाब से ये देखें। बस अब हम इसको उतारेंगे, पैन से निकालेंगे। पैन में हमने 1 चम्मच बड़ा ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। 3 मिनट तक हमने इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक, या फिर जैसे आपको लगे थोड़े ये नरम हो गए हैं, तब तक इसको तेल में ही भूनना है। ये देखें, 3 मिनट हमें हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को थोड़ी देर इसके साथ आलू के साथ भुनाई करेंगे। 3 मिनट की हमने प्याज को भी इसके साथ मिलाकर भुनाई करना है। ये देखें, अब हमें 3 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे अदरक लहसुन ऐड करने से इतनी अच्छी स्मेल आती है। मैं अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधा चम्मच डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया, और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इनको मिक्स करते हैं। थोड़ी देर इसको पकाकर इसका कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। मसालों का जो कच्चापन है वो 2 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है। आप 2 मिनट इसको भूनें। अब इसमें हम थोड़ी कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करते हैं, जो मैं अपने हर खानों में डालती हूँ। तो ये देखें, नमक हमने ऐड नहीं किया था। अब हम पहले अपना इसमें जो है वो हमने ड्राई रोस्ट किया था, ये अपना बेसन हम इसमें ऐड कर देते हैं 7 चम्मच, और इसके बाद ही हम अपना आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये जो नाश्ता है ये बहुत यूनिक है। अगर आप घर में इसको बनाकर खाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। आप मेहमानों के लिए ज़्यादा मिक़दार में बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए थोड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको नाश्ते के तौर पे ही नहीं, इसको आप दोपहर की सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कुछ पकाने के लिए समझ नहीं आता है
तो हम दोपहर को ये पका सकते हैं। जस्ट 3 मिनट हमने इसको भूनना है फिर से, ताकि हमारा जो बेसन है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें। मैंने इसे लंबे लंबे काट के रखे थे, आप जिस शेप में भी काट लें। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। जस्ट 7 मिनट में ये बन जाता है, तैयार हो जाता है। आप मेहमानों को खिलाएं और उनको खुश करें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें हमारी सब्ज़ी और आलू और प्याज की सब्ज़ी जो है रेडी हो गई है। अब हम इस पे एंड में थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे डिश आउट करके। ये हम बीच में इसलिए नहीं डालते हैं कि जो है इसका जो हमें फ्लेवर है वो इन्हेंस करने के लिए हमें आखिरी में ही इसको डालना पड़ता है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो चुका है। आपके घर में मेहमान आएँ तो आप फटाफट क्विक रेसिपी ये है, आप बनाएं। आप इसको 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको शाम में स्नैक्स, आप ब्रेड लेकर ब्रेड के अंदर इसको डालकर और इसका स्नैक बना के बच्चों को दे सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये सब्ज़ी सुबह सुबह फ्रेश बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में ब्रेड के साथ दे सकते हैं। आप इसके सैंडविच बना सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके घर वाले खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।